भारत 1930 को पूर्ण स्वराज घोषित होने के बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस घोषित किया गया। दोस्तों, हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज हमारी आन बान और शान का प्रतीक है। हर साल स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस को झंडा फहराया जाता है, लेकिन स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने में कुछ अंतर भी होते हैं। दो तरह से झंडे को फहराया या लहराया जाता है। एक को ध्वजारोहण कहते हैं और दूसरे को झंडा फहराना कहा जाता है। आइए स्वतंत्रता दिवस के मौके पर समझते हैं कि ध्वज फहराने में क्या अंतर है और इन्हें अलग अलग क्यों गिना जाता है। जब फ्लैग को रस्सी की मदद से नीचे से ऊपर की ओर खींचा जाता है तो उसे ध्वजारोहण कहते हैं। अंग्रेजी में इसे फ्लैग होइस्टिंग कहते हैं। दूसरी तरफ गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज ऊपर बंधा रहता है और उसको खोलकर फहराते हैं और इसे झंडा फहराना कहा जाता है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शामिल होते हैं और वो ध्वजारोहण करते हैं, जबकि गणतंत्र दिवस पर मुख्य कार्यक्रम में देश के राष्ट्रपति शामिल होते हैं और वे झंडा फहराते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन लाल किले पर होता है। इस दिन प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं। वहीं गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम राजपथ पर होता है। इस दिन राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। आइए जानते हैं कि 26 जनवरी को ही राष्ट्रपति क्यों फहराते हैं ध्वज। 1950 से पहले प्रधानमंत्री राज्य के मुखिया हुआ करते थे, इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण करते थे। 1950 में जब संविधान लागू हुआ तब भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपना कार्यभार संभाला। तब उन्होंने 1950 में पहली बार तिरंगा फहराया था। आइए जानते हैं कि क्या भारतीय नागरिक राष्ट्रीय ध्वज अपने घरों पर फहरा सकते हैं। इसका जवाब हाँ है, लेकिन कुछ नियम भी हैं। भारतीय ध्वज संहिता 2002 में कहा गया है कि सार्वजनिक, निजी संगठन या शैक्षणिक संस्थान का कोई सदस्य सभी दिनों और अवसरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकता है या प्रदर्शित कर सकता है, जब तक ध्वज सम्मान के अनुरूप हो। लेकिन जुलाई में ध्वज संहिता के विशिष्ट खंड में बदलाव हुए हैं, जिसमें बताया गया है कि अब सूर्यास्त के बाद तिरंगे को नहीं फहराया जा सकता। तो दोस्तों, ये थी तिरंगे को लेकर अहम जानकारी, जिसको हर भारतीय को पता होना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।